सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF में हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल में हुए भूस्खलन हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सिक्किम के नामची जिले में बन रही टनल में लैंडस्लाइड की वजह से कीमती जाने जाने से बहुत दुख हुआ। मेरी दुआएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभावित सभी लोगों की मदद के लिए अभी बचाव अभियान चल रहा है। और असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं और राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जबकि गुवाहाटी समेत कई शहरी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए असम के अलग अलग इलाकों से ताजा हालात। शिवसागर, गुवाहाटी, जोरहाट में आप देख रहे हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है इस समय असम का। असम में भी बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सेना का ऑपरेशन जल राहत जारी है। राज्य के 16 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 45 रेवेन्यू सर्कल के 794 गांवों में करीब 3,62,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिला है, जहां 1,57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 19,000 हेक्टेयर फसल जमीन पानी में डूब गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। प्रशासन ने 101 राहत कैंप और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। और इस संकट की घड़ी में असम में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता लेने की अपील की है। वहीं ASDMA का स्टेट कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में लोग कंट्रोल रूम के नंबर संपर्क कर सकते हैं। लगातार सरकार इस बात की जानकारी दे रही है। वहीं तत्काल सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है सरकार ने। ये टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। मदद के लिए तुरंत कॉल किया जा सकता है। इन 2 नंबरों पे आपातकालीन टोल फ्री नंबर है 1070 1079। ये 24 घंटे 24x7 या आपदा सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन नंबरों को ASDMA कंट्रोल रूम से जारी किया गया है। और असम में बाढ़ का असर अब रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। उत्तरी असम में लगातार बारिश और दिखोव नदी के उफान से कई रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते रेल संचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के तौर पर सिमुलीगुड़ी, नामचियाली और सिमुलीगुड़ी सेलनघाट के बीच ट्रेनों की आवाजाही को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदलकर उन्हें नॉर्थ लखीमपुर, रानापारा नॉर्थ और रंगिया से होकर चलाया जा रहा है।
उधर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तय दिनों पर डिब्रूगढ़ के बजाय अब गुवाहाटी या रंगिया से चलेगी। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति के कारण कई पैसेंजर और DEMU सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की लेटेस्ट शेड्यूल जरूर देखें। और पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जगहों पर जलभराव, भूस्खलन और सड़कें बंद होने से स्थितियां खराब होती जा रही हैं। देखिए, तीनों ही राज्यों में मौसम का ताज़ा हाल, यानी कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लगातार भारी बारिश के कारण टापकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। उधर धर्मशाला और जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन तीनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश इन इलाकों के लिए आफत की शक्ल में दिखाई दे रही है। और गैंगटॉक से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मानस प्रतिम वर्मा। मानस, सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि मुश्किलें काफी सामने आ रही हैं। जी देखिए, अभी तक 11 बॉडीज रिकवर हो चुके हैं। यहाँ बारिश का मौसम है, इसके बावजूद जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी है और 11 में से 7 जो सब है उनकी पहचान हो चुकी है और घर वाले से भी जिला प्रशासन द्वारा इन लोग को सर कांटेक्ट करने की कोशिश में है। ये माना जा रहा है यहाँ की कम से कम 25 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, जिनमें से वर्कर्स भी है, NHPC के एम्प्लॉयज भी है और एक प्राइवेट फार्म है जो यहाँ पे काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में, उनके भी कर्मचारी है। और NDRF, SDRF और बाकी जितने स्टेट एजेंसीज है सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ पे ये संदेश सस्पेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे एक जो विस्फोट के बाद और या कोलैप्स के बाद यहाँ पे मीथेन गैस यहाँ पे लीकेज हुआ था, तो उसके वजह से बहुत मुश्किलें आ रही थी कि पूरा उस जगह तक पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी स्थिति धीरे धीरे पहले से बेहतर है, लेकिन बारिश है जैसे मैंने पहले बताया और बहुत ही जो मौसम है बहुत खराब है। इसके बावजूद जितने भी लोग यहाँ पे राहत कर्मचारी है वो लोग रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले से फोन पे बातचीत किया और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए वो देने का आश्वासन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को ये बताया कि सिक्किम सरकार स्थिति से निपटने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं। तो ये है कि अगर माने हम लोग जो सरकारी आंकड़े हैं 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनमें से 11 लोगों की दुर्भाग्यवश उनकी सब बरामद किए जा चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मानस इस पूरी जानकारी के लिए गैंगटॉक से। और दुनिया एक बार फिर बारूद के मुहाने पर खड़ी है।